अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। ENG 504 का लेसन 39 हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें मिथ्स रिलेटेड टू SLA पढ़ना है। मिथ्स बेसिकली अफसाने में बातें होती हैं, कुछ हमारे अपने बिलीव्स होते हैं जो कि आप कह सकते हैं फैक्ट्स या रियलिटी पे बेस्ड नहीं करते, ठीक है। तो ये मिथ्स हैं। तो यहाँ पर हमने मिथ्स ही पढ़ना है रिलेटेड टू SLA 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। अब टॉपिक 230 से 235 तक जो है वो इसमें कवर किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने बताया कि देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सेकंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है। सेकंड लैंग्वेज में माहिर होने के एक तरह से डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, और उन डिफरेंट एस्पेक्ट्स में एक कनेडियन रिसर्च है जिम कमिंस, उसने फॉर्मली डिफाइन किए थे 2 एस्पेक्ट्स, जिनमें एक हमारे पास बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है और दूसरा हमारे पास कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, ठीक है। वन बाय वन इन दोनों को एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट पता चल जाए, तो फिर आप लोगों को लिखने में आसानी होगी, ठीक है। पहले तो यहाँ पर बिक्स के बारे में बताया गया। बेसिकली बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है, तो बेसिक लेवल की इंग्लिश जो है वो इसमें आ जाती है, जो हम रोज़मर्रा डेली लाइफ में कैजुअल इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं चैटिंग के दौरान, ठीक है, उसको हम बिक्स से रिलेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया है कि इसको सीखा कितने अरसे में जाता है, विद इन 2 ईयर्स जब हम इसको इजीली सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक लेवल की एक तरह से इंग्लिश है, जिसको हम कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इनफॉर्मल टॉक भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कॉल्प आ जाता है, ये रेफर्ड है अकेडमिक इंग्लिश से, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कहते हैं, ठीक है। अब आप लोग नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कोग्निटिव का ताल्लुक किससे होता है। ये हमारे पास ब्रेन की एबिलिटी होती है, ब्रेन की कॉम्पिटेंसी होती है। एकेडमिक क्या है, रीडिंग राइटिंग लर्निंग, इन सब के लिहाज से आपको प्रोफिशिएंट होना है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्या है, लैंग्वेज में माहिर होना है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक फॉर्मल इंग्लिश होती है, ठीक है, जो कि रीडिंग राइटिंग के लिए और जो हम स्कूल में लर्न करते हैं उन सब के साथ इसका ताल्लुक है, ठीक है। उसके अलावा इसको सीखने में कितना टाइम लगता है, अबाउट 5 to 7 ईयर्स जब हम इसको ईजीली लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 आप लोगों ने डिफरेंसेस याद रखने हैं, आप लोगों को आगे भी काम आएंगे। बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिनमें ये कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होते हैं और हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम इन चीज़ों को जो है वो सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखते हैं। लेकिन अगर आपने आगे टीचिंग करनी है तो बेहतर है कि आप इन कॉन्सेप्ट्स को याद रखें, और जस्ट टीचिंग के लिए नहीं, आपके खुद की इन्फॉर्मेशन के लिए भी जो है वो बेहतर है कि आप इसको याद रखें। उसके अलावा यहाँ बताया गया है कि एजुकेटर समटाइम मिस्टेकनली अज्यूम दैट स्टूडेंट विद फ्लुएंट कन्वर्सेशन इंग्लिश नो लॉन्गर रिक्वायर लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। अच्छा जी, कुछ एजुकेटर्स जो हैं वो बाज़-औक़ात क्या करते हैं, वो अज्यूम करते हैं, या उनका मानना, उनका बिलीफ ये है कि स्टूडेंट जो कि कन्वर्सेशनल इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाएँ, रवानी के साथ उसको बोलने लग जाए, तो उन्हें ज़्यादा इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ज़्यादा देर तक उन्हें इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं होती। उसके अलावा इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो हाउ लॉन्ग द एकेडमिक लैंग्वेज प्रोसेस विल टेक फॉर एन रियल स्टूडेंट। अच्छा जी, ये चीज़, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि स्टूडेंट जो है वो कितना टाइम लगाता है एकेडमिक लैंग्वेज को सीखने में, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप 5 से 7 ईयर्स में ही लर्न करें, ये आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आप 5 से 7 ईयर्स लगाते हैं या 7 से 8 ईयर्स लगाते हैं, या आपको टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, ठीक है। तो ये एक तरह से एक रॉन्ग मिसकंसेप्शन है, ठीक है। उसके अलावा देयर आर न्यूमेरस वेरिएबल्स दैट अफेक्ट द ड्यूरेशन टू एक्वायर अ सेकंड लैंग्वेज एंड द अप्रोचेस एंड मेथड्स अफेक्टिंग टीचिंग द स्टूडेंट। अब उन्होंने बताया कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि सेकंड लैंग्वेज को सीखने की ड्यूरेशन जो है उस पर इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। अब उन फैक्टर्स में हमारे पास सोशल कल्चरल फैक्टर्स आ जाते हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड आ जाता है, एज आ जाती है, ठीक है, हमारी अपनी होम लैंग्वेज आ जाती है, पेरेंटल एटीट्यूड आ जाता है, यानी कि पेरेंट्स का इंटरेक्शन जो बच्चों की तरफ होता है, ठीक है, उनका बिहेवियर जो होता है, ठीक है, एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं। उसके अलावा उन्होंने बताया कि सेकंड लैंग्वेज लर्निंग एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ठीक है, एंड टेक्स टाइम, और ऑब्वियसली एक टाइम, एक ड्यूरेशन जो है वो अपने साथ कवर करता है, उसको लेता है, ठीक है। टीचर्स मस्ट नो हाउ चिल्ड्रन लर्न अ सेकंड लैंग्वेज। टीचर्स को इस बात का पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स जो है वो किस तरह से लर्न करते हैं सेकंड लैंग्वेज, अपने सब स्टूडेंट्स के कल्चरल बैकग्राउंड का पता होना चाहिए। इंट्यूटिव अजम्पशंस आर ऑफन मिस्टेकन। अच्छा जी, कुछ ऐसी अजम्पशंस जो हमने खुद से लेट की होती हैं, ठीक है, वो बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स के लिए मसला क्रिएट कर सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पर जितनी भी बात लिखी गई है, इसका यही मतलब है कि टीचर्स को चाहिए कि वो समझें कि बच्चे किस तरह से लैंग्वेज सीखते हैं, ताकि गलत फहमियों से बचा जा सके और उन्हें तलीमी मैदान में कामयाब होने में मदद मिल सके स्टूडेंट्स को, ठीक है। उसके अलावा कुछ मिसकॉन्सेप्शन हैं, कुछ मिथ्स हैं अबाउट चिल्ड्रन एंड सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। वन बाय वन मैं आप लोगों से वो डिस्कस करती हूँ। पहले तो यहाँ पर बताया गया है कि चिल्ड्रन लर्न SL क्विकली एंड ईजीली एज ए ब्रेन आर मोर फ्लेक्सिबल। अब पहला मिथ क्या है, पहली जो एक मिसकॉन्सेप्शन है वो क्या है कि बच्चे जो हैं वो SL यानी कि सेकंड लैंग्वेज बहुत जल्दी, बहुत फास्टली जो है वो सीख सकते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इस बात को जो है वो करेक्ट किया गया है कि करंट रिसर्च जो है वो इसको चैलेंज करती है, इस बात को, और बताती है कि लर्निंग SL इज़ अ डिफ़िकल्ट फॉर अ चाइल्ड
एज इट इज़ फॉर एन अडल्ट, ठीक है, यानी कि बच्चों के लिए भी उतना ही मुश्किल है लैंग्वेज सीखना जितना बड़ों के लिए, और इवन मोर डिफ़िकल्ट, और उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की एक्सेस नहीं होती उनकी मेमोरी टेक्निक्स पर और बाकी स्ट्रेटजीज़ पर, ठीक है, जबकि बड़ों के पास ये एबिलिटी होती है कि वो बेहतर तरीके से सोच सकें, लेकिन बच्चे उनमें इतनी एबिलिटी नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एक मिथ है इसको करेक्ट किया गया। उसके अलावा सेकंड में क्या बताया गया कि द यंगर द चाइल्ड द मोर स्किल्ड ही इज़, यानी कि जितना ज़्यादा छोटा बच्चा होगा, ठीक है, वो उतना ही ज़्यादा स्किलफुल हो जाएगा लैंग्वेज को अक्वायर करने में। तो यहाँ पर बताया गया कि स्कूल सेटिंग में तो ये जो एक हमारा मिथ है इसको रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने सपोर्ट नहीं किया और इसको चैलेंज किया है, ठीक है, स्कूल सेटिंग में। उसके अलावा थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया कि द मोर टाइम स्पेंड इन एस एल कॉन्टेक्स्ट द क्विकर दे लर्न द लैंग्वेज, यानी कि जितना टाइम आप सेकंड लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट में या सेकंड लैंग्वेज क्लासरूम्स में लगाएंगे आप उतनी ही जल्दी लैंग्वेज को लर्न करने में कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि रिसर्च इंडिकेट दैट इंक्रीज्ड एक्सपोजर डजंट नेसेसरली स्पीड द एस एल एक्विजिशन, यानी सेकंड लैंग्वेज क्लासरूम्स में जितना टाइम आप स्पेंड करें ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन को बढ़ा दे, ठीक है। अब उन्होंने आगे बताया कि चिल्ड्रन इन बाइलिंगुअल क्लासेस एक्वायर्ड एस एल स्किल इक्विवेलेंट टू दोज एक्वायर्ड बाय चिल्ड्रन हु हैव बीन इन इंग्लिश ओनली प्रोग्राम्स। अब यहाँ पर बताया गया कि बाइलिंगुअल क्लासेस में भी बच्चे जो हैं वो सेकंड लैंग्वेज को उसी तरह उन्हीं बच्चों की तरह सीख लेते हैं जो कि सिर्फ इंग्लिश क्लासरूम्स में लैंग्वेज को सीख रहे हैं, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी बात नहीं है कि आपको सेकंड लैंग्वेज क्लासरूम्स में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो आप जो है वो लैंग्वेज को बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है, बल्कि आप बाइलिंगुअल क्लासरूम्स में रहते हुए भी सेकंड लैंग्वेज को ईजीली सीख सकते हैं। उसके अलावा अब यहाँ पर बताया गया कि चिल्ड्रन हैव एक्वायर्ड एन L2 वंस दे कैन स्पीक इट, एक दफ़ा वो उसे बोल लें तो वो लैंग्वेज को सीख जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस मिसकंसेप्शन को भी जो है वो करेक्ट किया गया है कि फॉर स्कूल एजेड चिल्ड्रन प्रोफिशिएंसी इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन डज नॉट इम्प्लाई प्रोफिशिएंसी इन द मोर कॉम्प्लेक्स एकेडमिक लैंग्वेज। स्पेशली स्कूल जाने वाले बच्चे जो कि लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो उसी अफेक्टिव वे में जो है वो लैंग्वेज को ज़्यादा टफ या तलीमी कॉन्टेक्स्ट में जो है वो उसको अफेक्टिव वे में इस्तेमाल करने में कामयाब हो सकें। तो इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं कि ख़ास तौर पर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए रोज़मर्रा या डेली के हालात में बातचीत करने के काबिल होने का लाजमी तौर पे ये मतलब नहीं है कि वो मुश्किल या टफ तालीमी कॉन्टेक्स्ट में इसको इफेक्टिव वे में इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। ऑल चिल्ड्रंस हैव एन L2 इन द सेम वे। अब यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट क्या है कि सब बच्चे जो हैं वो एक ही वे में सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करते हैं, बट ये भी मिसकंसेप्शन को करेक्ट किया गया है कि दिस असम्पशन अंडर लाइक ग्रेट डील ऑफ प्रैक्टिस टीचर मस्ट बी अवेयर ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस, दे नीड टू प्लान वेरी इंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ दैट कंसीडर चिल्ड्रंस डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंस दैट चिल्ड्रन आर लाइकली टू बी। अच्छा जी, यहाँ पर जो चीज़ बताई गई है उन्होंने बताया कि तमाम बच्चे सेकंड लैंग्वेज को एक तरीके से नहीं सीखते, टीचर्स को अवेयर होना चाहिए हर एक के कल्चरल डिफरेंसेस से, और टीचर्स को जो है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को ऐड करना चाहिए जो कि बच्चों के होम कल्चर को जो है वो ऐड करें या होम कल्चर को किसी ना किसी वे में उसमें ऐड कर दे, ताकि बच्चों को बेहतर तरीके से लैंग्वेज सीखने में मदद मिल सके, ठीक है, वो अपने होम कल्चर से भी थोड़ा सा अटैच रहें, ठीक है। तो ये सारा हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट था। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। हर चीज़ मैंने इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, फिर भी कुछ रह जाए कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को लगता है कोई ऐसी बुक जो डिफ़िकल्ट है और आप लोगों से कवर नहीं हो रही तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए वो कवर कर दूँगी। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।